Hello friends, in this video I will teach you how to use HFSS, and basically I will introduce you the various keys and the icons that can be used for solving or while designing the structures using the HFSS. The HFSS stands for High Frequency Structure Simulator. It is an FEM based solver for electromagnetic structures. So without wasting much time on the information and theory about the HFSS, I will introduce you how to use the different keys and icons from the HFSS windows. When you open HFSS, so this will be the overview of the window. I will tell you from the starting. So I will close this, click on this, right click and then close. Click on S, you will find your project will be closed. Initially you will get this window. ये विंडो मिलने के बाद यहाँ पे आपको सब ब्लैंक दिखता है, but don't be worry, you just go to this particular file menu. From file menu you can click on new, तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. After once the project opens, go to the project और इसमें आपको न्यू इंसर्ट HFSS डिजाइन करना है, और नहीं तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा न्यू HFSS डिजाइन. सो आई इंसर्ट ऑन न्यू HFSS डिजाइन. जैसे आप सिंगल क्लिक करते हो आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा. ये विंडो ओपन होने के बाद आपको नेसेसरी क्या क्या आइकॉन्स है वो मैं आपको बताता हूँ. सो फाइल में जाने के बाद न्यू से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो. ओपन से आप प्रोजेक्ट जो आपने सेव किया है उसको ओपन कर सकते हो, एंड फ्रॉम ओपन एग्जांपल्स यू कैन open the saved examples at the same time. Save and save as keys are the same as we use in other softwares as well. Then coming to the edit window, here we have some copy and paste other edit options. जैसे हम लोग स्ट्रक्चर सिमुलेट करते जाएंगे वैसे मैं वन बाय वन आपको हर एक की का मीनिंग और यूज बताते जाऊंगा. जो नॉर्मली कीज लगता है सो दैट विल कवर इनिशियली. देन गो टू द व्यू में जो स्टेटस बार है उसको आप क्लिक करके रखिए ताकि आपको ये सब स्टेटस बार यहाँ पे दिखेंगे. यहाँ पर भी आपको जूम करने का, जूम इन करने का, जूम आउट करने के सब ऑप्शंस अवेलेबल है. उसके अलावा आप ड्रॉ करने के लिए ये वाले ऑप्शन है जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है देन यू कैन यूज दिस. फॉर सर्कल, रेगुलर पॉलीगॉन, दिस इज और एलिप्स एंड अदर कीज. 3D स्ट्रक्चर्स के लिए ये वाला मेन्यू है. यहाँ पे आप ड्रॉ बॉक्स कर सकते हो, सिलेंडर कर सकते हो, रेगुलर पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, कोन ड्रॉ कर सकते हो, स्फेयर ड्रॉ कर सकते हो, या कोई भी टॉरस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो. तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए यूजफुल रहेगा. जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो HFSS में जाने के बाद क्लिक ऑन द सॉल्यूशन टाइप. If you are solving any electromagnetic type structures like antennas, so it has to be on the driven model. तो driven model पे लेके आपको इसको क्लिक करना है. ओके. Then go to the modeler window and then click on the units and make sure that all your units are in mm or based on your desired requirement and click accordingly on the OK. तो ये होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये विंडो आपके पास खुला हुआ है. अभी कोई भी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, रोटेट करना है तो हम लोग देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं. सो आई विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल. सो आई विल क्लिक ऑन द रेक्टेंगल. आई विल टेक माय माउस इनटू द विंडो, देन आई विल क्लिक सिंगल. सिंगल क्लिक करने के बाद आपको दो एरोज दिख रहा है. वो एरोज में माउस को सिर्फ मूव करना है, ड्रैग नहीं करना है. राइट. वंस यू मूव द माउस देन क्लिक हियर फॉर द सेकंड टाइम एंड दैट विल बी अ सिंगल क्लिक. सिंगल क्लिक करने के बाद पता चला कि आपको रेक्टेंगल रेडी हो गया है. रेक्टेंगल रेडी होने के बाद यहाँ से आप उसी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो, मतलब उसके डायमेंशंस आप देख सकते हो. एक्स डायरेक्शन में कितना देना है, वाई डायरेक्शन में कितना देना है वो आप दे सकते हो, और उसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो. चलो मैं इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूँ 0,0,0, मतलब x 0 है, y 0 है और z 0 है. देन 0,0,0 किया मैंने, एंड देन x का साइज लेट आई देता हूँ 5 mm और y का साइज देता हूँ अगेन 5 mm. तो 5 mm बाय 5 mm का एक स्क्वायर हो जाएगा और वो लोकेट होगा 0,0,0 पे. लेट्स आई विल क्लिक ऑन ओके.
तो आप देख सकते हो लोकेट हो गया। लेकिन अगर आपको ये विंडो में नहीं दिख रहा है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो ड्रैग करके आप इस तरह से लेके आ सकते हो। अगर फिट नहीं हो रहा है देन यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन दैट इज फिट ऑल द कंटेंट्स इन वन व्यू। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर बहुत छोटा स्ट्रक्चर हो तो आपके अकॉर्डिंगली उसको जूम करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यू नीड टू सिलेक्ट द स्ट्रक्चर्स। इधर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यू कैन सिलेक्ट इट डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन द सेम स्ट्रक्चर। चलो मैं इसके ऊपर स्ट्रक्चर पे क्लिक किया है और उससे मुझे फिट टू विंडो अच्छी तरह से जूम करके देखना है। तो मैं ये रेड वाला आइकॉन आया है, फिट द सिलेक्टेड ड्राइंग इन द एक्टिव व्यू, उसमें क्लिक करना है तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो अगर बहुत छोटा होता है बड़ा होता है तो दिक्कत नहीं, आपको वो व्यू करने के लिए आप ये वाला दोनों आइकॉन्स आप यूज कर सकते हो। we'll go to this one. So this hand is used to drag your image wherever you want, right? Then this particular menu rotation के लिए है, so this will be used for 3D rotations. There are 3 different menus which are used. तो आप उसको आपके अकॉर्डिंगली एक ही जगह से ये वाला देखो घूम रहा है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली आप घुमा सकते हो। देन दिस इज अगेन अनदर वे, जो 3 डायमेंशन में आप उसको किसी तरह से भी घुमा सकते हो। देन आपको डिजायर्ड प्लेन में चाहिए आप उसको रख सकते हो आपके डिजायर्ड प्लेन में मूव करके एंड देन यू कैन ड्रैग इट, या आप इसके ऊपर क्लिक करो अपने विंडो में आ जाएगा। सो एनीथिंग दैट यू कैन यूज। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि हम लोगों ने कौन कौन सा मॉडल किया। तो यहाँ से मॉडल्स को असाइन वगैरह कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो भी हम लोग बाउंड्री कंडीशंस इसको अलॉट करेंगे, इसको मेटल या कुछ डिफाइन करते हैं, वो मुझे बाउंड्रीज में दिखेगा। एक्साइटेशन में जो हम लोग इनपुट देते हैं वो इनपुट दिया है कि नहीं है वो मुझे पता चलेगा। एनालिसिस सेटअप में आपको सिमुलेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज देना है, कौन से रेंज से कहाँ तक आपको सिमुलेट करना है, सो दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस सेटअप। तो पहले यहाँ पे आपको एक एनालिसिस सेटअप बनाना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू गिव द स्वीप। Then you can define your start and end frequency and number of steps that you want to simulate in between. Next रहेगा आपका results. Results में जाने के बाद results में आप जो भी आपको VSWR, S11 पैरामीटर्स या और कोई results आपको देखना है that you can see with the help of this result tab. दूसरा है Optimetrics. अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर सिमुलेट करने के बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है किसी एक पैरामीटर के लिए, then you can use this optimetric key. पोर्ट फील्ड डिस्प्ले, फार फील्ड पैटर्न्स, ये सब रेडिएशंस और सब करंट डेंसिटी, करंट इंटेंसिटी, ये सब देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जो फ्यूचर में जो वीडियोस रहेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मैं आपको वो सिमुलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद इफ आई क्लिक ऑन द मॉडलर देयर आर सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हिच आर नीडेड, दैट इज कॉल्ड एज आइदर यूनाइट करना है, सबट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, स्प्लिट करना है, राइट, या मूव करना है। So all options will be available in the modeler window under this boolean, or you can directly see it here. So here are some options which are now not available, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा अगर यूनाइट करके, suppose if I draw a rectangle, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं और उसी के साथ में I will draw another rectangle which is in connection with this, तो दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। अगर मुझे दोनों को यूनाइट करना है तो क्या करना है, सिंपली प्रेस द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन बोथ द स्ट्रक्चर्स एंड देन क्लिक ऑन यूनाइट। तो आप इस तरह से यूनाइट कर सकते, देख सकते हो आप ये स्ट्रक्चर यूनाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर से आप यूनाइट कर सकते हो। मूव करना है आप मूव कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो उसको। सो दीज आर द डिफरेंट कीज विच आर यूज्ड। जैसे जैसे मैं अलग अलग स्ट्रक्चर सिमुलेट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ बॉक्स, क्योंकि बॉक्स ड्रॉ करते समय मेनी पीपल डू द मिस्टेक्स। सो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन जो कर्सर यहाँ पे लेके आना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। देन एक सिंगल क्लिक, अब 2 डायरेक्शन में 2 एरो निकल रहा है, वो डायरेक्शन में सिंपली माउस को मूव करना है, ड्रैग नहीं करना है। यहाँ पे जाने के बाद डिजायर्ड पोजीशन आ गया, वहां पे जाके फिर से क्या करना है, मुझे एक बार सिंगल क्लिक करना है। तो क्लिक किया मैंने तो अभी दिख रहा है कि ऊपर वाला एक अपर साइड में एरो निकला हुआ है, उसमें मैं उसको सिर्फ मूव करता हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं उसको फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। देखिए बॉक्स सिंपली रेडी हो गया है, राइट।
सो दिस कम्स यू थ्रू द प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हो सकता है पहले टाइम में एक दो बार आपको दिक्कत आएगा। फॉर फर्स्ट टाइम यू मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं इसी को अलाइन भी करता हूँ। तो क्रिएट बॉक्स में जाना है, सेम इसको भी आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ता है। सो पुट 0, 0, 0। जैसे हम लोगों ने एक्स एंड वाई साइज 5 mm दिया था, गिव द 5 mm, इसका भी साइज 5 mm देता हूँ और उसका जो हाइट है वो मैं 5 mm देता हूँ। जो पहले जो बॉक्स था, जो हम लोगों ने सब नीचे एक प्लेट बनाया है, उसके ऊपर ये जाके बॉक्स अलाइन हो जाएगा। हो गया अलाइन, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं हम लोग। अगर आप रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हो तो ये वाला विंडो खुल जाएगा, तो यहाँ से आप कलर्स एडिट कर सकते हो। लेट आई विल गिव दिस कलर, आई विल से ओके। तो नीचे वाला कलर मैंने दे दिया है, नीचे जो एक प्लेट बनाया था उसको। चलो बॉक्स को भी कलर करना है तो बॉक्स के ऊपर क्लिक करो और इसको थोड़ा सा मैं लाइट कलर दे देता हूँ। आई विल से ओके एंड देन ओके। देखिए अब ये बॉक्स है, मैंने बना दिया है। इसको थोड़ा सा छोटा चाहिए तो कर देता हूँ, तो घुमा के दिखाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा मुझे। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था और ये वाला जो डिफाइन किया था छोटा सा रेक्टेंगल, वो एज इट इज है, और उसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको अगर मेजर करके आपको देखना है तो आप देख सकते हो। तो मॉडलर के ऊपर क्लिक कीजिए, ये वाला एक विंडो आता है पोजीशन करके। पोजीशन से आप कैसे कर सकते हैं, क्लिक ऑन द पोजीशन, जहां से आपको मेजर करना है वो पॉइंट पे जाके आप क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया, अभी क्या करना है आपको, इसको जाके एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में डिस्टेंस 5 mm दिखा रहा है। तो आपको डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस का विंडो है वहां पे 5 mm दिखेगा। आप देख सकते हो एक बार फिर से 5 mm दिख रहा है एंड एक्स वाई जेड का लोकेशंस भी बता रहा है। एस्केप करता हूं मैं, और दूसरा वे है, इसको मेजर्स में जाइए एंड देन क्लिक ऑन एज। एज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला एज है देखिए ग्रीन हो गया है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो भी दिखाएगा आपको कि 5 mm का उसका मेजर है। तो उस तरह से आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डायमेंशंस मेजर भी करके देख सकते हो। दूसरा, जब भी हम लोग कोई भी रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको रिजल्ट्स में देखने के लिए आप और एक, यहाँ पे मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिए आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे जाइए, ओके अभी ये विंडो इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्यूशन सेटअप नहीं बनाया, कोई सिमुलेट नहीं किया। तो सॉल्यूशन डेटा में जाने के बाद कन्वर्जेंस का विंडो आता है, जिसमें हम लोग एस पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स, Z0 एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। आई होप जितना भी मैंने अभी के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, that will be useful to you while starting with the HFSS. So this will be a tutorial for the beginners to start with the HFSS. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, then please like, share and comment. And subscribe the channel and do not forget to press the bell icon for the notifications for the future videos that I prepare for you. Thank you very much for watching this video and giving your valuable time.